दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेज के अंदर। और आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर केवल इतना जानेंगे कि मानव तंत्रिका कोशिका क्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ढेर सारी तंत्रिकाएं होती है। मतलब तंत्रिकाएं ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी संरचनाएं होती है दोस्तों, जिसमें ब्लड जो है सरवाइव करता है और हमारे कोशिका के जितने भी शरीर के जितने भी सेल पार्ट होते हैं दोस्तों, उसमें एक सेल पार्ट से दूसरे सेल पार्ट तक वो जो है ब्लड को ट्रेवल करती है, यानी कि ब्लड को पहुंचाती है दोस्तों। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नर्व सेल जो होती है उनका नेटवर्क कहाँ मिलता है। मतलब अगर एक ह्यूमन की बॉडी की पूरी बात करें तो उसके पूरी बॉडी के अंदर नर्व सेल का पूरा नेटवर्क, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेटवर्क जो है कहां तक स्प्रेड रहता है, तो वो होता है दोस्तों ब्रेन के अंदर। कहाँ रहता है? ब्रेन के अंदर। यानी कि ब्रेन के अंदर है ना, नर्व सेल जो है, इस प्रकार की जो सेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा एनलार्ज होती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस सेल्स का, इस न्यूरॉन सेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हम जब किसी चीज के लिए सोचते हैं, किसी चीज के लिए कल्पना करते हैं, या किसी भी चीज के लिए जो है ना, अपन जो हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है उनके लिए कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। यानी कि कुछ ऐसे रसायन रिलीज करती है जिसके कारण से हम जो है उस कार्य के लिए मोटिवेट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के लिए मानव तंत्रिका कोशिका या तंत्रिकाओं का जाल जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है ना, मतलब अगर हम द स्टडी ऑफ न्यूरॉन सेल्स है ना, यानी कि तंत्रिकाओं का अध्ययन किसमें करेंगे, तो मानव शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन है ना, हम न्यूरोलॉजी के अंदर करते हैं दोस्तों। किस विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर? न्यूरोलॉजी के अंदर। यानी कि अगर तंत्रिकाओं का अध्ययन अगर किसी विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाएगा तो वो न्यूरोलॉजी होती है। ठीक है ना। इसीलिए हम जब ब्रेन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से हम सफरिंग होते हैं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो अपन न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही एडवाइस लेने के लिए जाते हैं। यानी कि डॉक्टर कौन सा अपन चयन करेंगे, डॉक्टर का कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एज नोन एज न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है ना। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे पूरे शरीर के अंदर जो सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट जो न्यूरॉन सेल होती है दोस्तों, उसको साइटिका कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? साइटिका। यानी कि साइटिका जो है ना, सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होती है दोस्तों। अब ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, उसका स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे बनाया है। अब देखिए, इसके कई भाग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हिरण के जो सींग होते हैं ना दोस्तों, हिरण के जो सींग होते हैं, उस तरह से कुछ है ना ऐसी संरचनाएं होती है इस न्यूरॉन सेल की। इसे क्या कहते हैं? इसे दुर्मिकाएं या डेंड्रोन कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? डेंड्रोन कह सकते हैं। और अगर इसकी सेल बॉडी की बात करें, इसकी साइटोम की बात करें अपन, तो बीच के अंदर जो इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो पहला पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट है, इन्हें अपन एक्सोन या तंत्रिका कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो ऐसा पार्ट होता है, इस प्रकार से तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है, वो अपन उसको क्या नाम देते हैं? सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी पूरी मैकेनिकल प्रोसीजर की अपन बात करेंगे, और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन सेल रिलीज करती है, और उसके माध्यम से जो इंसानों के अंदर जो है, हमारे अंदर जो ह्यूमन के अंदर जो है एक्टिविटी को अप्लाई किया जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।